Hello, dear aspirants. Sorry for the delay. Only 10 days are left for the NEET PG. And let's discuss the PYQ from the OPSCAINI. Total 15 questions are asked. Okay, let's go to the first question. First question is about the Bartholin abscess. Language is the swelling in the labia wall majora is known as Bartholin abscess. Second question in a CA cervix. The necrotizing lesion extending to parametrium. पैरामेट्रियम तक का उसका सी सर्विस जा रहा है, सर्विस के इसमें जो लीजन है वहाँ तक जा रहा है, तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? तो पैरामेट्रियम अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो 2A2 जो है उससे ज़्यादा की स्टेज पहुँच चुकी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेजिंग में क्या ट्रीटमेंट चलता है? कीमो रेडिएशन चलता है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? 40 ईयर ओल्ड जो एक पेशेंट थी उसको शेड्यूल किया गया है टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के लिए, ठीक है, तो इस टेक्निक का, इस प्रोसीजर का डिसएडवांटेज क्या होगा? ऑप्शंस में ये था कि डिफ़िकल्टी ऑब्जर्वेशन होगी, इलेक्ट्रो सर्जिकल जो बर्न्स हो रखे होंगे, ठीक है, वहाँ पे कॉटराइजेशन होता है ना, इसकी वजह से. और फोर्थ क्वेश्चन था कि 70 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि प्राइमरी एमनोरिया की है. कंडीशन ऐसे बनाई गई है कि सी हैज़ अ ब्रेस्ट डेवलपमेंट बट एब्सेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर्स. ऑन एग्जामिनेशन देर इज़ अ बायलैटरल इंग्वाइनल मास इज फेल्ट एंड ऑन USG the absence of uterus, fallopian tube and ovaries. Then the answer will be complete androgen insensitivity syndrome, or we can say feminization syndrome, testicular feminization syndrome, ठीक है. Fifth question is the 27-year-old female with a 2 month of amenorrhea with previous 3 regular cycle. On USG adnexal masses was present and HCG level was 2800, ठीक है, and there is a no fetal pole on USG. What will be the next management? That is diagnosis ectopic pregnancy and the answer is oral जो ट्रीटमेंट चलता है हमारा methotrexate, ठीक है. Sixth question is the woman with cervical cancer was treated by radical surgery. Now the best advice will be given according to SAGE guideline. क्या थी? ऑप्शन में ये था HPV वैक्सीन. Seventh question, the 23-year female patient which is not able to conceive even after the 6 month of cohabitation. What will be the next management steps? तो उसमें अगर 1 साल तक का हम लोग उसको एश्योर करते हैं प्रैक्टिस और जो कहते हैं कि 1 साल तक का ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे, तो एश्योरेंस ऑप्शन था, ठीक है, आंसर का. 8th क्वेश्चन क्या है? 16-year-old गर्ल विद प्राइमरी एमनोरिया विद साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन, उसको साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन तो हो रहा है, साथ में सुप्रा प्यूबिक बल्ज है, ठीक. ऑन एग्जामिनेशन स्वेलिंग अलोंग द इंटायर वेजाइना, क्या डायग्नोसिस होगी? इम्परफोरेट हाइमेन, ठीक है, ये उसका आंसर था. ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज पोस्टेड इन द OT ऑल कैन बी डन बाय हिस्टोस्कोप एक्सेप्ट, हिस्टोस्कोपी से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं? तो सब सिरोसल जो मायोमा होता है, फिगो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था लियो मायोमा का, तो जो सब सीरस वाला जो स्टेज होगी जहाँ पे, उसको हम इससे नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी सब हम कर सकते हैं, ठीक. फिर 10वां क्वेश्चन है 30 ईयर पेशेंट हु इज ऑन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसकी क्या चल रहा था? ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HMG. नाउ डेवलप्ड एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में दर्द हो रहा है, डिस्निया हो रही है, डिस्निया मेन कंडीशन है, तो क्या उसको डायग्नोसिस होगी? तो अब क्या हो गया उसको? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है, याद करना है, इसमें सब कॉन्सेप्ट अभी बनाने का टाइम है नहीं, तो बस वो क्वेश्चंस के तुम ओवरव्यू ले लो बस, ठीक है. 11th क्वेश्चन क्या था? प्रेग्नेंट वुमेन विद 2 month ऑफ एमनोरिया एंड 7 week प्रेग्नेंट, उसकी प्रेगनेंसी 7 week की है, उसको एनीमिया हो गया है, ठीक है, एमनोरिया के साथ, मतलब एमनोरिया तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी है. हीमोग्लोबिन उसका 9 ग्राम % आ रहा है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन किस वीक से स्टार्ट करना चाहिए? आइडियली तो 12 week से करोगे, ठीक है, कि तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है 0.8 mg और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बढ़ा के 7.5 mg करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एनीमिया हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है PSM और ऑब्सगाइनी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ ये वाले कुछ आंसर 12 weeks से स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 8 से 10 week के बीच में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसका आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 24 ईयर फीमेल है, 36 weeks की उसकी जेस्टेशन है और 7 डे, ठीक है, 36 weeks and 6 days, and the fetal is a transverse lie with
एजुकेट लिखकर, एंड वेट जो है उसका चाइल्ड का 2.3 kg है, उसे से दे रखा है। ट्रांसवर्स लाइन में हम नेक्स्ट मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, ECV, ठीक है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि इमरजेंसी सिजेरियन करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन CA सर्विक्स से फिर से आ गया, 3 क्वेश्चन CA सर्विक्स से आए थे इस बार। न्यू एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है और कब देते हैं, गिवन अलॉन्ग विद द, होती क्या है, कीमो रेडिएशन और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल भी चला सकते हैं। तो कब देते हैं ये लोग, बिफोर सर्जरी से पहले हम ये स्टार्ट करते हैं न्यू एडजुवेंट। अब नया रेजिम चल गया, ठीक है। प्रेमी ग्रेविडा डिलीवर गर्ल एंड सी इज़ अ नोन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, और उसने डिलीवर किया, उसके बाद उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जो कि PPH का मैनेजमेंट तुमको याद होना चाहिए, पहला चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट यूज ब्रोंकियल अस्थमा में, ये सारी चीज़ें तो हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऑक्सीटोसिन करते ही हैं, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल करते हैं, डायनोप्रोस्ट करते हैं, कार्बोप्रोस्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, क्या है, F2 अल्फा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 15th, 25 ईयर प्रेग्नेंट डिलीवर्ड ट्विंस 4 ईयर एगो, कैलकुलेट ग्रेविडा एंड पैरा। तो जिप्टल से फॉर्मूला से निकाल दूंगा, तो ये इसका आंसर है। तुमने 15 क्वेश्चंस देख लिए, इससे ही तो पता चल गया कि इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मिलता जुलता ही आएगा, और नहीं भी आता है तो उसको भी पॉजिटिव सोचो कि इनसे इनके अलावा ही आएगा, इसका मतलब तुमने इतना तो कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून फॉर मोर